सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। तो चालू करने वाले हैं हम वीडियोस में, और इसमें इतिहास में हमारा जो टॉपिक आएगा पहला हुआ है ब्रिटिश आधिपत्य। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें मैंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं ब्रिटिश आधिपत्य। राजस्थान में शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े से मराठों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि मराठों की रानी जो अहिल्याबाई ने केवल चिढ़ से धमकाकर मेवाड़ से निम्बाहेड़ा का परगना छीन लिया, यानी चिट्ठी से धमकाकर मेवाड़ का निम्बाहेड़ा परगना छीन लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1720 में पेशवा बाजीगर जो बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारण किया। अमीर खान के नेतृत्व में 60,000 पिंडारी जो पिंडारी थे वो राजपूताना में लूटपाट करते थे, यानी जो अमीर खां थे उनके नेतृत्व में 60,000 जो पिंडारी थे वो राजपूताना में लूटपाट यानी चोरी डकैती करते थे। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट, राजपूताना के राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा करने हेतु अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो इसमें जो संधि आती है हमारी हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी की सत्ता स्थापित करना। 1803 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ली ने सहायक संधि शुरू की, जिसका प्रतिनिधित्व लॉर्ड लेक को बनाया। जो संधि करता था वो लॉर्ड लेक करता था। सर्वप्रथम संधि जो 29 सितंबर आपका 1803 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह के साथ की गई। आक्रामक और विस्तृत आपकी रक्षात्मक संधि 14 नवंबर 1803 में अलवर शासक बख्तावर सिंह के साथ की गई, जो अलवर रियासत के संस्थापक जो प्रताप सिंह के पुत्र थे उनके साथ की गई। फिर नेक्स्ट आपकी संधि जो अधीनस्थ आपकी पार्थक्य की जो नीति आपकी जो इसमें है आपकी सहायक संधि का परिवर्तन नाम, ये सहायक संधि का परिवर्तन नाम है। जो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड जो हेस्टिंग्स थे आपके हुआ है, इसके प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो आपके चार्ल्स मेडकॉफ दिल्ली रेजिडेंसी से थे। चार्ल्स मेडकॉफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूताना शासक का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे और जिससे राजपूताना में पिंडारियों और मराठों की लूटपाट को रोका जा सके और शांति व्यवस्था बनाई जा सके। यानी वो ब्रिटिश सेना की सहायता करे, जिससे बाद में अंग्रेज और जो राजपूत है वो पिंडारी और जो मराठों को रोक सके। इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट, सर्वप्रथम संधि करौली शासक जो हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को की। इसके बाद टोंक के अमीर खां पिंडारी ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। आक्रामक और विस्तृत जो रक्षात्मक संधि कोटा शासक उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को की। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारी जो अन्य रियासत है उन्होंने संधि कब की और तात्कालीन वहाँ का शासक कौन था। तो मारवाड़ ने संधि की आपकी 6 जनवरी 1818। उस समय शासक था आपका मान सिंह। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह, और 13 जनवरी 1818 को इन्होंने संधि की। फिर नेक्स्ट है बूंदी, विष्णु सिंह यहाँ के शासक थे और 10 फरवरी 1818। फिर बीकानेर आ जाता है तो सूरत सिंह और 21 मार्च 1818 को कर ली। फिर किशनगढ़ आपका आता है कल्याण सिंह 7 अप्रैल 1818। फिर जयपुर का आता आपका जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने की 15 अप्रैल 1818। जैसलमेर के मूलराज द्वितीय 1 दिसंबर 1819 और सिरोही के शिव सिंह 11 सितंबर 1823 में इन्होंने संधि की। यह आपकी जो रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की तो उनकी तारीख आपको याद रखनी है और उस समय जो शासक थे वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका संधि में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व जो विशनराम आसोपा थे। संधि के बाद मारवाड़ शासक मानसिंह ने संन्यास ले लिया। मेवाड़ की तरफ से संधि का हस्ताक्षर अजीत सिंह चुंडावत थे, उन्होंने किया। बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने संधि पर हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम जो रियासत थी वो सिरोही थी। और कुछ आपके लिए अन्य जानकारी, तो इन्होंने जो संधि के तहत
जो अहदनामा जो तैयार किया इन्होंने संधि के तहत, तो यानी एक समझौता पत्र तैयार किया जिसके तहत ब्रिटिश सरकार और रियासतों का एक दूसरे के साथ मैत्रीय सद्भाव रखेंगी। राजपूताना की जो रियासत मारवाड़ जो मराठों को जो रियासत मराठों को खिजरात या चौथ देते थे, यानी जो कोई भी कृषि कर या मराठों द्वारा अन्य शासकों के लिया जाने जो वसूला जाने वाला कर वो अंग्रेजों को देंगे। फिर आता है हमें एजीजी जो संधि के समय एजीजी 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। जो 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की, उसका मुख्यालय आपका अजमेर था और मुख्य अधिकारी जो एजीजी होता है एजेंट गवर्नर जनरल उसका था। राजस्थान का जो प्रथम एजीजी कौन है, तो आपकी मिस्टर लोकेटर जो राजस्थान का प्रथम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजी बेंटिंग ने नियुक्त किया। इन्होंने 1832 में एजीजी के नीचे प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट होगा यानी पीए होगा। सभी रियासतों में एजीजी के नियंत्रण में थी, यानी जो भी रियासत थी हमारी जो मारवाड़ मेवाड़ बूंदी बीकानेर हो गई, अन्य रियासतें जो एजीजी के नेतृत्व में थी। और 1845 में ग्रीष्मकाल में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में स्थानांतरित किया, यानी जो ग्रीष्मकालीन जो समय आता है उसमें एजीजी का मुख्यालय गर्मियों के लिए माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया। फिर आपका नोट है ये आपके लिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जनवरी जो 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें प्रमुख बटालियन थे आपके अंग्रेजों ने शेखावाटी के में विद्रोह को दबाने के लिए 1835 में शेखावाटी ब्रिगेडियर आपकी शेखावाटी ब्रिगेड थे उसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय झुंझुनू था। फिर मेवाड़ में मेर और मीणा के विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में मेवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, तो इसका जो मुख्यालय था वो ब्यावर था। 1835 में जोधपुर रीजियन मुख्यालय इसका एरनपुरा था। इसका गठन इसका खर्च जो जोधपुर राज्य पर थोपा गया। और महाराणा जो सरदार सिंह के शासनकाल में अंग्रेज 1841 में बोमट क्षेत्र में जो सुप्रबंधन का बहाना लेकर अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की, एमबीसी की स्थापना की। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। फिर नेक्स्ट आपका अजमेर दरबार 22 अक्टूबर जो 1870 को भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल आपके वायसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर के राजपूताना के सभी राजाओं को एक दरबार लगाया। इस दरबार में कोटा महाराव को नहीं बुलाया गया क्योंकि 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जोधपुर महाराजा तखत सिंह दरबार में आए लेकिन जयपुर उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपने कुर्सी से आगे लगी देखकर बिना बताए वापस आ गए। फिर नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजी जो शिक्षा, तो 1875 में तो आपके 1875 में जो रिचर्ड बार्क ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अजमेर से हुई है और राजस्थान में शासकों और सामंतों को बालकों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाटर का था। इसलिए जयपुर में नोबेल स्कूल और 1877 में उदयपुर में और जो सुब्रतन आपकी स्कूल पाठशाला वो प्रारंभ की गई, यानी कर्नल वाल्टर ने आपने ये सुझाव दिया कि जो सामंत और शासकों के बालक है वो उनके लिए अलग स्कूल होनी चाहिए। तो एक तो आपकी नोबल्स स्कूल जयपुर में और 1877 में एक उदयपुर में स्कूल खोली आपकी शंभू रतन, जो आपकी शंभू रतन पाठशाला खोली। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो यह हमारा नमक जो समझौता हुआ था ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सांबर झील जयपुर जोधपुर रियासत के संयुक्त अधिकार में थी। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय और दीवान शिवदास और जोधपुर के शासक जो तखत सिंह थे उस समय 1869 में तो अंग्रेज़ों से सांबर झील के नमक समझौता किया, अंग्रेज़ों से समझौता किया। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंसी वाल्टन, यानी जो नमक के सुझाव देने वाला था, यानी उनके पास अंग्रेज़ों का अधिकार होने चाहिए, वो रेजिडेंट आपके वाल्टर थे। फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर, जो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन 1893 में भारत में आया जिसमें 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे आपके थॉमस ब्रोसी
या तो आपके अरल ब्रोसी थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे आपकी, लक्ष्मेश्वर सिंह आपके एक तो, और एक हरिदास विहारी दास देसाई, ये आपके थे। तो ये आपका जो अंग्रेजी आधिपत्य था ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारा चैप्टर आएगा जो 1857 की क्रांति, ये देखेंगे हम। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करना, और कोई गलती हो तो हमें बताना, सुधारने की कोशिश करेंगे, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।